अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास। आपने 4 कुदरती कुर्रों का ज़िक्र पढ़ा था, जिसमें आज हमारा आखिरी कुर्रा है कुर्रा हयात और इंसान। कुर्रा हयात में अज़ीज़ तलबा नबातात, हैवानात और इंसान तीनों ही शामिल हैं। कुर्रा हयात और इंसान खुराक के हुसूल के लिए इंसान मछली, परिंदों और जानवरों का शिकार करता है। अज़ीज़ तलबा, इंसान का नबातात और हैवानात के साथ कैसा ताल्लुक़ है, अब यहाँ तफसील जब बताने लगे हैं तो यहाँ इंसान का और नबातात का और हैवानात का ताल्लुक़ ज़िक्र कर रहे हैं। पीछे जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कुर्रा हयात की, कुर्रा हयाती, इसमें हैवानी, नबाताती और इंसानी ज़िंदगियाँ शामिल हैं, यानी तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन अब जो हमने इसकी वजाहत पढ़नी है कि कुर्रा हयाती में होता क्या है, इसका ताल्लुक़ क्या है इंसान के साथ, तो उन्होंने क्या किया, हेडिंग बना दी कुर्रा हयाती में हैवान, नबातात और इंसान, यानी इंसान का जानवरों और नबातात के साथ कैसा ताल्लुक़ है। तो खुराक के हुसूल के लिए इंसान मछली, परिंदों और जानवरों का शिकार करता है। इसके अलावा वो जानवरों के से माहौल के मुताबिक कई काम लेता है। जानवरों का गोश्त भी हासिल करता है। यहाँ जानवरों के शिकार से मुराद है, ये फ़ायदा है इसका इंसान के साथ, इंसान का जानवरों के साथ जो लिंक है, ताल्लुक़ है। बर्फ़ानी इलाकों में कुत्ते बर्फ़ पर फिसलने वाली गाड़ियाँ खींचते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। ऊँट के साथ ताल्लुक़ हैवानात में, क्योंकि ये बग़ैर खाए पिए कई दिन गुजार सकता है, इसलिए रेगिस्तानों में बार बर्दारी का काम ऊँट से लिया जाता है। माल वगैरह ले जाना, ले आना। भारी सामान की नक़ल व हमल का काम हाथियों से भी ले लेते हैं। दुनिया के अक्सर इलाकों में छोटे पैमाने की खेती बाड़ी बैलों की मदद से की जाती है। घास के मैदानों में भेड़ें पाली जाती हैं, जिनसे ऊन हासिल कर ली जाती है। दुनिया के अक्सर इलाकों में घोड़ों और गधों से माल बर्दारी का काम किया जाता है, बार बर्दारी का काम किया जाता है। रेशम के कीड़े से रेशम हासिल किया जाता है, जो शहतूत के पत्तों पर परवरिश पाता है। तो ये जो था जानवरों और नबातात के साथ इंसान का जो ताल्लुक़ है। उसके बाद अहम नुकात हैं। ज़मीन निज़ाम शमसी का वाहिद सैयारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। ज़मीन को 4 कुदरती कुर्रों में तकसीम किया जाता है, ये कुर्रे मिलकर इंसान के लिए कुदरती माहौल तश्कील देते हैं। ये चारों कुर्रे मिलकर इंसान के लिए कुदरती माहौल, जिसमें इंसान ज़िंदगी बसर करता है, मज़े लूटता है। इंसान ज़िंदगी पर उन इलाकों में ज़्यादा तादाद में आबाद हैं जिनकी आबो हवा मुतदल है। तलबा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, जैसे कुतुबैन, ऐसी जगहों पे इंसान नहीं रहता। जैसे अंटार्कटिका में आबादी नहीं है। जंगलात ऑक्सीजन फराहम करने का आम ज़रिया। इंसान जानवरों से मुख्तलिफ़ किस्म के काम लेता है। इस्लाहात कुर्रा हवाई, ज़मीन के इर्द गिर्द गैसों पर मुश्तमिल हवा का ग़िलाफ़ कुर्रा हवाई है। ज़मीन पर पाई जाने वाली खुश्की कुर्रा हिजरी है। हरारत से पानी का बुखारात में तब्दील होने का अमल तबख़ीर कहलाता है। ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के अजसाम कुर्रा आबी कहलाते हैं। वो कोई भी जानवर वगैरह हो सकते हैं, उन सब के अजसाम को जिस्म कह दिया गया है। उसमें मछलियाँ भी आ सकती हैं, सब कुछ आ सकता है कुर्रा आबी में, इसलिए अजसाम कह दिया, जिस्मों की जमा, जिस्म की जमा अजसाम। कुर्रा हयाती, ज़मीन पर पाई जाने वाली ज़िंदगी कुर्रा हयाती कहलाती है। तो इसमें जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, सभी हैं। इसमें मछलियाँ भी हो सकती हैं इसमें, लेकिन वो मुतलकन बात, जनरली बात कर देते हैं, इसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। ऊपर वाले में इंसान शामिल नहीं हो सकता कुर्रा हयाती में, इसलिए इंसानों को, जानवरों को और नबातात, सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। इनको भी ज़िंदा ही कहा जाता है, नबातात, पौधों को भी। ये भी एक हरकत करने वाली ही चीज़ है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते जिससे इंसान कर सकते हैं। है ये हरकत करने वाली ही चीज़ है, हयाती, ज़िंदा। दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान लगाएं। अज़ीज़ तलबा, अपनी किताबों पर ये निशान लगा लें, वही चीज़ें जो आपने पीछे बार बार पढ़ी हैं। उसके बाद कुर्रा हवाई से क्या मुराद है? 34, 34, 35, 39, 40। जंगलात के फ़ायदे ये शॉर्ट से हैं। आपको पीछे मैंने लिखवाए हुए सवाल भी लिखवाया था इसका, ये सारे आपको सवाल लिखवाए हुए हैं। इन सब के सवाल पीछे बनवाए हुए हैं अज़ीज़ तलबा।
इसके बाद है आबो हवा और इंसान के बाहमी ताल्लुक़ पर नोट लिखें। अज़ीज़ तलबा ये भी पीछे आपने ये हेडिंग पूरी है मुकम्मल। तभी ख़द ख़ाल पर नोट लिखें। ये तो बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। तभी ख़द ख़ाल की हेडिंग्स में जितने भी अहम निकात सारे आ जाएंगे नीचे उसके मातहत जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं। कुदरती माहौल से क्या मुराद है? नीज़ इंसान और जंगलात के बाहमी ताल्लुक़ पर नोट लिखें। कुदरती माहौल से क्या मुराद है? ये अहम निकात वाली तारीफ़ जो ये कुदरती माहौल ज़मीन को चार कुदरती कुर्रम है, ये डेफिनेशन होगी। और उसके बाद इंसान और जंगलात के बाहमी ताल्लुक़, ये पीछे आपने इंसान और जंगलात का ताल्लुक़ पढ़ा है, ये तफसील के साथ आ जाएगा। तो कुदरती माहौल से क्या मुराद है? ये डेफिनेशन ये नीचे भी लिखी हुई है अज़ीज़ तलबा, ये वही वाली है, अहम निकात वाली ही है। तो आपने अज़ीज़ तलबा क्या करना है, इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, इस्लाहात को दोबारा नोट कर लेना है अज़ीज़ तलबा। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। अस्सलामु अलैकुम।